बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार बढ़ने लगे, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, धरती पाप का भार सह नहीं पा रही है। कंस जैसे दुष्ट राजा का आतंक चारों ओर फैल गया है। कृपा करके आप ही मानव रूप में अवतार लेकर इस अत्याचार का अंत कीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, समय आने पर मैं मथुरा में श्री कृष्ण रूप में अवतार लूंगा। मथुरा का राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। जब देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ और वे रथ पर बैठकर घर लौट रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़ी श्रद्धा से विदा कर रहा है, उसकी 8वीं संतान ही तेरे प्राण हर लेगी। ये सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने उसी क्षण तलवार उठाकर देवकी को मारना चाहा, पर वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, आप अपनी बहन को मत मारिए। मैं वचन देता हूं कि जो भी संतान होगी उसे आपके हवाले कर दूंगा। कंस ने सोचा कि यही उपाय उचित है और उसने दोनों को कैदखाने में डाल दिया। देवकी की पहली संतान पैदा हुई। वसुदेव ने अपना वचन निभाते हुए शिशु को कंस को सौंप दिया, पर निर्दयी कंस ने उस मासूम शिशु को पत्थर पर पटककर मार डाला। इसी तरह दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी संतान भी जन्म लेते ही कंस द्वारा मारी गई। देवकी और वसुदेव के हृदय में पीड़ा और भय दोनों ही भरते गए, लेकिन वे असहाय थे। अब 7वीं संतान के जन्म का समय आया। इस बार गर्भ में बलराम थे। उस समय भगवान विष्णु ने योगमाया को आदेश दिया, योगमाया, अब तुम्हें मेरा कार्य करना होगा। इस 7वीं संतान को देवकी के गर्भ से निकालकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो और कंस को ये भ्रम हो कि देवकी का गर्भपात हो गया है। योगमाया ने वैसा ही किया। बलराम सुरक्षित रूप से रोहिणी के गर्भ में पहुंचे और देवकी का गर्भ खाली हो गया। कंस को सूचना मिली कि 7वां गर्भ गिर गया है। उसे लगा कि उसका भय कुछ समय के लिए टल गया है। समय बीता और अब 8वीं संतान के जन्म का समय आया। इस बार भगवान ने स्वयं विष्णु का अवतार लिया। इस बार भगवान ने योगमाया से कहा, योगमाया, अब पृथ्वी का कल्याण करने का समय आ गया है। जब मैं देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा, ठीक उसी समय तुम गोकुल में यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। वसुदेव मुझे गोकुल में नंद के घर पहुंचाएंगे और तुम्हें लेकर लौटेंगे। जब कंस आएगा मुझे मारने, तब तुम दिव्य रूप धारण कर उससे कह देना कि तेरा संहारक कहीं और जन्म ले चुका है। मध्य रात्रि का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक देवकी के गर्भ से दिव्य प्रकाश फैला और श्री कृष्ण का अवतार हुआ। उनके शरीर से तेज आभा निकल रही थी। कारागार के सभी ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव के पैरों की बेड़ियां टूट गई। उन्होंने देखा कि उनके सामने स्वयं भगवान खड़े हैं। भगवान ने आदेश दिया, पिताश्री, आप मुझे टोकरी में रखकर गोकुल जाइए। वहां नंद और यशोदा के घर मुझे छोड़ आइए और उनकी पुत्री को लेकर वापस आइए। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वसुदेव ने शिशु को श्रीकृष्ण को टोकरी में रखा और कारागार से निकल पड़े। बाहर घनघोर वर्षा हो रही थी। चारों ओर अंधकार छाया था। जब वे यमुना नदी के किनारे पहुंचे तो देखा कि नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव ने कदम बढ़ाए, यमुना मैया ने रास्ता दे दिया। टोकरी के ऊपर शेषनाग फन फैलाकर श्रीकृष्ण को वर्षा से बचा रहे थे। कठिन यात्रा के बाद वसुदेव गोकुल पहुंचे और नंद के घर जाकर कृष्ण को यशोदा की शैया पर सुला दिया। उसी समय योगमाया वहां जन्म लेकर रो पड़ी। वसुदेव ने उसे उठाया और वापस मथुरा लौट आए। सुबह होते ही कंस को सूचना मिली कि देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। वो दौड़ता हुआ कारागार पहुंचा। देवकी ने गिड़गिड़ा कर कहा, भाई, ये तो एक कन्या है, इसे मत मारो। लेकिन कंस ने दया नहीं की। उसने बालिका को उठाकर पत्थर पर पटकना चाहा। तभी बालिका उसके हाथ से छूट गई और आकाश में प्रकट होकर दिव्य रूप धारण कर बोली, अरे मूर्ख कंस, तेरा संहारक कहीं और जन्म ले चुका है। तू चाहे जितना प्रयत्न कर ले, अब तेरा अंत निश्चित है। ये सुनकर कंस भयभीत हो गया, पर भगवान की योजना अब पूरी तरह से चल चुकी थी। इस प्रसंग से हम ये समझते हैं कि चाहे कितना भी बड़ा कार्य क्यों न हो, उसकी सफलता के लिए पहले से योजना बनाना आवश्यक है। भगवान विष्णु जैसे सर्वशक्तिमान भी अपने अवतार के लिए एक एक कदम की योजना बनाते हैं। यही कारण था कि श्री कृष्ण सुरक्षित रूप से जन्म ले सके और बाद में कंस का अंत कर सके। सीख यही है, अगर बड़ी सफलता पाना चाहते हैं तो बिना योजना बनाए कोई काम न शुरू करें। जय श्री कृष्ण।